प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का प्रश्न क्लास 8th 9th 10th वाले बच्चों के लिए। और बेटा ये जो प्रश्न है पेपर में जरूर पूछा जाता है और बेटा कम से कम 4 नंबर का आता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं और बेटा इसको आसान तरीके से समझाने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। तो बेटा पहले प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ पर, किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर वह 4/5 हो जाती है। यदि अंश और हर में से 5 घटाया जाए तो उस भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्न में हम क्या करेंगे, अंश और हर को मान लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल और लिख देंगे माना भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर y। ठीक है, और एक यहां पे लिखेंगे प्राप्त भिन्न, है ना। इन दोनों को अगर बनाएं तो क्या भिन्न बनेगी हमारी, x/y। भाई जो चीज बट्टे में उसी को तो भिन्न कहेंगे। ठीक है, अब यहां लिखेंगे हम क्या, प्रथम शर्त। क्या लिखेंगे बेटा, प्रथम शर्त। और प्रथम शर्त कभी लिखें तो समझ लो आप एक लाइन को पूरा पूरा पढ़ना है और उसको हल करना है। कैसे, किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर, अंश और हर है ना, अंश ये हर ये है, तो इन दोनों में क्या करना है, एक जोड़ना है। तो वह भिन्न क्या हो जाएगी, 4/5 हो जाती है। तो समझना ये अंश और हर है हमारे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर इसमें हमें क्या करना है, एक जोड़ना है। क्या जोड़ना है, एक जोड़ना है। अंश में भी एक जोड़ना है और हर में भी एक जोड़ना है। तो भिन्न कितनी हो जाती है, 4/5 हो जाती है। ठीक है, यहां पर ध्यान मत देना, गलती हुई। अच्छा आगे देखिए, क्या अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगा। कैसे कि 5 गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा हमारा, देखो 5x और प्लस के 5 एकम 5। ऐसे 4 की इधर गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 4y और प्लस के 4 एकम 4। दोबारा समझो, 5x 5 एकम 5 और 4 की गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 4y और 4 एकम 4। ठीक है, एक्स वाई वाले ले लेंगे एक तरफ। तो बेटे यहां पर हम करेंगे क्या कि 5x वाई वाले को इधर ले गए, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएंगे 4y। इधर देखो 4 ये रहे, संख्या उस समय पास भेजेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 5। ये हो जाएगा हमारा 5x माइनस के 4y बराबर 5 में 4 हैं, कितने बचेंगे, 1। और प्यारे बच्चों ये बन जाए हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, और यहाँ ठीक है, अब आगे हल करेंगे। देखो हमने कहां तक हल किया था, अभी हमने यहां तक हल किया था। आगे चलेंगे, यदि अंश और हर में 5 घटाया जाए तो उस भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। माने अब हमें क्या करना है, अंश और हर में 5 घटाना है। पहले 1 जोड़ा था, अब हमें क्या करना है, 5 को घटाना है। तो हम यहां पर लिखेंगे द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त, और यहां लिख देंगे x/y। इनमें हमें क्या करना है, अंश में भी 5 घटाना है और हर में भी हमें 5 घटाना है। तो कितना हो जाता है भिन्न, 1/2 हो जाता है। प्यारे बच्चों, तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 की गुणा इधर करेंगे कितना हो जाएगा, 2x माइनस के 2 पंजे 10। ऐसी 1 की गुणा इधर करेंगे तो वही का वही आ जाएगा, y माइनस के 5। ठीक है, अब इसको करेंगे सरल। तो हम यहाँ पर अलग पेज पर इसको हल करते हैं बेटे। तो यहाँ बेटे हम इसको समझेंगे क्या कि यहाँ पर हम लिख देंगे 2x। ठीक है, और y को इधर लेके आएंगे, ध्यान देना y को इधर लेके आएंगे तो काय के हो जाएंगे, माइनस के y हो जाएंगे। ठीक है, बराबर माइनस के 5 इधर है तो 10 को इधर लेके जाएंगे संख्या संख्या पास, तो काय के हो जाएंगे प्लस के 10। दोबारा समझो, x और y एक तरफ रहेंगे, संख्या संख्या एक तरफ रहेगी। ठीक है, सही, इसको कर लेते हैं अब। तो यहाँ पर बेटा हल करेंगे, कितना हो जाएगा, 2x माइनस के y बराबर 10 में से 5 गए तो कितने बचे, 5। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 2। अब देखते हैं समीकरण 1 और 2 क्या बराबर है, नहीं है तो इसको बराबर कर लेते हैं। यहाँ देखते हैं समीकरण नंबर 2 और यहाँ देखना समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा, 5x माइनस के 4y बराबर माइनस का 1। तो यहाँ पर अगर मैं y के स्थान पर, अगर मैं माइनस के अगर मैं y के स्थान पर 4 गुणा कर दूं तो यहाँ भी हमारे माइनस के 4y हो जाएंगे। तो यहाँ भी देखो 4y यही है, तो दोनों आपस में कट तो भी जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, समीकरण 2 में
4 की गुणा करने पर, तो बेटा यहां पर समीकरण 2 में 4 गुणा करना, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8x माइनस के 4y और 4 पंजे 20। नया समीकरण हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब यहां लिख देंगे बराबर हो गए, तो समीकरण 1 व 3 से समीकरण 1 बेटे हमारे पास क्या है, समीकरण 1 है हमारे पास 5x माइनस के 4y बराबर माइनस का 1, यही तो समीकरण नंबर 1। ठीक है, और समीकरण 3 हमारे पास क्या है, जो बराबर किया हमने 8x माइनस के 4y बराबर 20। ठीक है, समीकरण नंबर क्या है हमारे पास, ये 3 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको सरल करना है। तो यहां हम देखेंगे क्या कि दोनों के चिन्ह एक से हैं, तो एक से तो जुड़ जाएंगे, इसलिए हमें क्या करना, चिन्हों को बदलना है। तो माइनस माइनस का है तो प्लस, और प्लस का है तो माइनस, और यहां लिख देंगे घटाने पर, क्योंकि चिन्ह एक से हैं। तो प्लस माइनस क्या कट जाएंगे। अब देखो 8 में से 3 5 आएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, 3x, और ये हो जाएंगे माइनस के 20 और 1 21, माइनस से माइनस कर दिया कैंसल, x बराबर 21/3, है ना, 3 सत्ते 21। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, x बराबर 7। अभी हमने अंश को प्राप्त कर लिया, अभी तो हर की बारी है, तो यहां लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, एक बार देख लेते हैं, है हमारे पास 5x माइनस के 4y बराबर माइनस का 1। तो यहां पर हम लिख देंगे समीकरण 1 हमारे पास है 5x माइनस के 4y बराबर माइनस का 1, यही तो है समीकरण नंबर 1। ठीक है, और x के स्थान पे क्या लिखेंगे, 7, कितना लिखेंगे 7, तो माइनस के 4y बराबर माइनस का 1, यहां हम हल करेंगे 7 पंजे 35 माइनस के 4y बराबर माइनस का 1। ठीक है, तो यहां पर हल कर देते हैं इसको, कि 4y को तो यहीं पर रखते हैं। ठीक है, 4y को रखते हैं यहीं पर, यहां पे क्या है कि माइनस के, और माइनस का 1 हमारा ये रहा। ठीक है, कहां पर, ये रहा, है ना, और 35 को जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के। अब माइनस के 4y बराबर माइनस के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 36, y बराबर कितना हो जाएगा 36/4, और 4 ने बेटा कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो y बराबर कितना आया 9 निकल कर, है ना। अच्छा, तो यहां पर हम लिख देंगे हमें भिन्न प्राप्त हो गई, कैसे प्राप्त हुई, लिख देंगे हमें प्राप्त भिन्न हमने क्या मानी थी, भिन्न मानी थी हमने x/y, तो x का मान कितना आया था 7, है ना, और y का मान कितना आया है 9, तो यही हमारी भिन्न है भाई, बट्टे में आ गई, यही हमारी क्या है भिन्न है, और यही हमारा क्या है बेटा आंसर है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बेटा कोई भी डाउट है मुझे कमेंट करके बता देना कि हाँ सर कोई प्रॉब्लम है, तो मैं दोबारा इस वीडियो को बना दूंगा। तो प्यारे बच्चों वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।